ये जो हमारा पहला चैप्टर है एजुकेशन का, जिसका नाम है शिक्षा और मनोविज्ञान, इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिक्षा क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है, एजुकेशन, और मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी। बोलते ना, शिक्षा में मनोविज्ञान का होना जरूरी है। एक टीचर को साइकोलॉजिस्ट पढ़ना, एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्या है, जरूरी है। मनोविज्ञान का ज्ञान मतलब हम ये पता लगा पाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है ना, आप क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। इस तरह का ज्ञान किसके अंदर होना चाहिए, शिक्षक के अंदर, ताकि शिक्षक जो है वो छात्र को सही दिशा दे पाए, सही रास्ता में ले जा पाए। ये बात है, ठीक है। अब चैप्टर का हम लोग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा, अगर हम लोग एजुकेशन को देखेंगे तो एजुकेशन में 3 चीज जानने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, उसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ, उसके बाद देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो, शिक्षा जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन, यही तो कहते हैं। अब ये एजुकेशन शब्द आया कहां से है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से आया है। शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन, और ये एजुकेशन शब्द कहां से आया है, लैटिन भाषा के एडुकेटम से आया है। इस एडुकेटम का क्या मतलब होता है, एडुकेटम का मतलब होता है अंदर से आगे बढ़ना। एडुकेटम का मतलब क्या होगा, अंदर से आगे बढ़ना, या फिर क्या होगा, एडुकेटम का मतलब शिक्षित करना। तो फिर से सुनो, हमने क्या कहा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ में अगर हम लोग देखते हैं तो शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द कहां से आया है, लैटिन भाषा के एडुकेटम से आया है, और एडुकेटम का मतलब क्या होगा, शिक्षित करना, ज्ञान प्राप्त करना। किसका मतलब है, एडुकेटम का। एडुकेटम को अगर तोड़ा जाए तो हम लोग ई और क्या कर सकते हैं, डूको, इसको हम लोग डूको के रूप में तोड़ सकते हैं। ई का मतलब क्या होता है, अंदर से, और डूको का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना। यानी एजुकेशन क्या करता है, आपको अंदर से आगे बढ़ाता है। जैसे आप शिक्षा प्राप्त कर लिए तो आपके अंदर में ज्ञान आएगा, अरे ज्ञान आएगा तो क्या करेंगे, उस ज्ञान के बलबूते आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये कौन बढ़ाया आपको आगे, एजुकेशन। कोई बोलेगा क्या पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, बिना पढ़ाई लिखाई करके कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, उस क्षेत्र का ज्ञान होना उसे जरूरी है। हम सिर्फ ही नहीं बोल रहे कि यही पढ़ो, हम बोल रहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा उस क्षेत्र का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मान लो कि कोई स्टील कंपनी का मालिक है, स्टील कंपनी का मालिक है, तो स्टील के बारे में उसे सारा नॉलेज होना जरूरी है। बात सही है कि नहीं है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो क्या वो कंपनी को अच्छा से चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। कोई किताब दुकान का मालिक है तो उसे बुक्स के बारे में सारा नॉलेज होना जरूरी, उसे पता होना चाहिए कौन सा एग्जाम है, नहीं है, किसका कौन सा बुक का जरूरत पड़ता है, वो सारा उसे नॉलेज होना जरूरी है। तो ये है ज्ञान। यानी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको, ज्ञान। एक कपड़ा सीने वाला दर्जी है तो क्या उसे ज्ञान नहीं होना चाहिए कौन सा कपड़ा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। बिना ज्ञान का वो कपड़ा सिए लगेगा, हो पाएगा। तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको, ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान आपको अंदर से क्या करता है, आगे बढ़ाता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ अगर हम लोग देखें, व्यापक मतलब अपने सोच को थोड़ा सा बड़ा करो कि शिक्षा क्या होता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन भर चलती है। मतलब आज आप सीख रहे हैं तो क्या आपको ये लगता है कि ग्रेजुएशन तक मान लो आप पढ़ लिए तो आपका पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगा, एकदम नहीं। जीवन भर आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखते रहिएगा। तो ये जो आप जीवन भर सीख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शिक्षा का व्यापक अर्थ। कहाँ से सीखिएगा, कोई बोलेगा जीवन भर तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, सीखेंगे कहाँ से। अरे कोई दोस्त आपको सिखाएगा, कुछ तो आपको नया ज्ञान मिलेगा। आप जब मार्केट में जाते हो तो बहुत सारे चीज सीखते हो कि नहीं सीखते हो, देख के सुन के भी तो सीखते हो। आपका घर परिवार वाला भी तो आपको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे देखो, बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो,
ऐसे काम करो, वैसे काम करो, ये सारे चीज़ आपके घर वाले क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो एजुकेशन क्या है, अगर व्यापक अर्थ में देखेंगे तो जीवन भर एजुकेशन अगर चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्यापक अर्थ। और मनुष्य जीवन भर मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन अगर इसको संकुचित अर्थ में देखेंगे, छोटा मीनिंग में देखेंगे तो क्या होगा, छोटा अगर मीनिंग में देखें तो बच्चों को पूर्व निश्चित योजना के तहत विद्यालय में निश्चित काल में निश्चित ज्ञान मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं संकुचित अर्थ। मतलब कोई छोटा बच्चा है आपके घर में, आपने पहले प्लानिंग किया हम इस बच्चे को नर्सरी स्कूल में भेजेंगे, पहले योजना बना लिया, उसके बाद आपने उसे भेजा। अब जिस स्कूल में भेजा वहां पर मान लो 3 साल का पढ़ाई हो रहा है, नर्सरी, KG1, KG2, तो 3 साल का पढ़ाई, निश्चित समय है उसका, कितना समय है, 3 साल। और उस 3 साल में उसको निश्चित ज्ञान मिलेगा। ऐसा तो नहीं है 3 साल में पूरा दुनिया भर का ज्ञान ले लेगा वो। हो सकता है वो किताब पढ़ना सीख जाए, हो सकता है वो लिखना सीख जाए, है ना, ये सारा चीज उसे सिखाएगा। तो संकुचित ज्ञान कहाँ मिलता है आपको, विद्यालय में। एक निश्चित समय में ज्ञान मिलता है, एक निश्चित ज्ञान मिलता है, मतलब कंफर्म रहता है कि हम यहाँ तक क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे अभी देखो आप 11-12 पढ़ रहे हो, 11th-12 कितने साल का है, 2 साल का, तो निश्चित काल कितना है, 2 साल। पहले से योजना बना हुआ है ना कि 11 का पढ़ाई ऐसे होता है, 12 का पढ़ाई ऐसे होता है, इतने समय में एग्जाम होता है, ये सारा बुक्स आता है, पहले से सारा प्लानिंग किया हुआ है ना। और ज्ञान भी निश्चित है कि 11-12 में आप ये सारा चीज पढ़ेंगे, सबका सिलेबस पहले से आपको दिया हुआ है। तो ये जो ज्ञान आपको विद्यालय में मिल रहा है, इसे आप कहेंगे संकुचित अर्थ। क्या कहेंगे, संकुचित अर्थ। ठीक है, तो आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो 4 दीवारी के अंदर, वो संकुचित ज्ञान है। दिस इज नैरो एजुकेशन। अभी शिक्षा के बारे में हमारे 2 विद्वान हैं जिन्होंने कहा है। सबसे पहला प्लेटो क्या कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा का मतलब शरीर का विकास और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये है शिक्षा। कौन कहता है, प्लेटो। तो शिक्षा का मतलब क्या हो गया, शरीर का विकास और दिमाग का विकास करना क्या है, शिक्षा है। पेस्टालॉजी क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समृद्ध तथा प्रगतिशील विकास है। पेस्टालॉजी कहते हैं कि शिक्षा का मतलब है व्यक्ति का जो जन्मजात शक्ति है उसको ठीक किया जाए। जैसे जन्म से बच्चों में धीरे धीरे ईर्ष्या की भावना आती है, ईर्ष्या मतलब जलन, धीरे धीरे उसमें लालच पैदा होता है चीजों को प्राप्त करना, है ना। ये स्वाभाविक है, नेचुरल, ये हर बच्चा में होता है। लेकिन एजुकेशन क्या करता है, ईर्ष्या की भावना को दूर करता है कि नहीं। बच्चों में लड़ाई झगड़ा करने का भी गुण होता है, ये स्वाभाविक है। क्या कोई बच्चा लड़ाई झगड़ा नहीं करता, हर बच्चा करता है। लेकिन एजुकेशन क्या करता है, उसके गुण को ठीक करता है, लड़ाई झगड़ा करने वाले गुण को क्या करता है, उससे दूर करता है। तो एजुकेशन क्या करता है, आपके जन्मजात शक्ति को ठीक करने का काम करता है। आपके अंदर ईर्ष्या दूर करता है, लालच दूर करता है, लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रखता है। कौन, एक अच्छा एजुकेशन। बात क्लियर हो रहा है। तो ये सारा टॉपिक है, ठीक। अब जो नहीं लिखे हैं उसको लिख लेना चाहिए था, फोटो खींच लो कोई। तो जैसा कि आपने क्या देखा शिक्षा के बारे में, अब आप देखेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, यानी साइकोलॉजी क्या होता है। देखो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, इस साइकोलॉजी जो है इसको 2 भागों में अगर हम लोग बांट दें, मतलब साइकोलॉजी आया कहाँ से, ये यूनानी भाषा के शब्द से आया है। ध्यान से सुनो, साइकोलॉजी कहाँ से आया है, यूनानी शब्द साइके और लोगस से मिलकर क्या बना है, साइकोलॉजी। तो अगर आपसे पूछा जाए साइकोलॉजी शब्द कैसे बना है, तो साइकोलॉजी शब्द जो है वो यूनानी भाषा के शब्द साइके और लोगस से बना है। क्या, साइकोलॉजी। दोनों सेम सिचुएशन में आया, बताइए। हाँ इधर और आधा। आगे देखिए हम लोग,
जब हम इसको एडिटिंग करेंगे ना तो वहां पर काट लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग साइके और लोगस का क्या मतलब होता है। देखो साइके का मतलब होता है आत्मा, क्या होता है, और लोगस का क्या मतलब होता है, स्टडी। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया, इसका पूरा मतलब हो गया आत्मा का अध्ययन। साइके का मतलब आत्मा, लोगस का मतलब अध्ययन। तो अगर शाब्दिक अर्थ देखें साइकोलॉजी का तो क्या होगा, आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, साइकोलॉजी है। सोचिए अगर कोई साइकोलॉजी पढ़ लिया तो वो आपके आत्मा के बारे में जान जाएगा, लेकिन ये कहना गलत बात है। वो बिहेवियर से आपको बताता है कि आप क्या है नहीं है। आपके बारे में जो जानता है कैसे, आपके व्यवहार से जानता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब इंसान झूठ बोल रहा होता है तब इधर उधर आंख करके बोलेगा, तो इससे पता चलता है कि इंसान क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। डरा हुआ इंसान थोड़ा कांपेगा, थरथराएगा, थोड़ा पसीना पसीना जैसा हो जाएगा, तो उसके बिहेवियर से देख के लगता है कि हाँ ये ऐसा है। इसका मतलब थोड़ी हम उसके आत्मा के अंदर ढुक के पता लगाएं कि क्या है नहीं है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। पानी है जो किसी के पास, दो तो। देखो जिसका फिलोसफी है, फिलोसफी मेरा फेवरेट है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, जो भी स्कूल में है, लाल ड्रेस में है, नहीं है अभी चल रहा है तो 12 वहाँ पर, हाँ देखो 12 चल रहा है ना। तो द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी के बारे में स्टेज वाइज जानते हैं। क्या साइकोलॉजी आत्मा के विज्ञान का अध्ययन है, मतलब क्या साइकोलॉजी में आत्मा का अध्ययन किया जाता है, क्या साइकोलॉजी में मन का अध्ययन किया जाता है, या चेतना का अध्ययन किया जाता है, या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चारों में से क्या आपको सही लग रहा, आप कहिएगा साइकोलॉजी में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये तीनों में क्या है जरा सुनो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आत्मा के विज्ञान के रूप में। देखो 1950 ईस्वी में पहली बार रुडयार्ड गोइकिल ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। 1950 में सबसे पहली बार रुडयार्ड गोइकिल ने किसका शब्द का प्रयोग किया, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने बताया कि देखिए साइकोलॉजी जो है आत्मा का विज्ञान है। अब आत्मा का विज्ञान, भाई आत्मा को किसने देखा, क्या आत्मा के बारे में आप जान पाएंगे, क्या आत्मा मूर्त है कि अमूर्त है, मतलब आत्मा को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, ये अमूर्त है। क्या है, अमूर्त। क्या आत्मा को जानना आसान है, नहीं आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या है, कठिन है। तो जिसके बारे में हम जान ही नहीं सकते उसका विज्ञान को कैसे पता करेंगे, उसका अध्ययन कैसे करेंगे। अब जैसे हमको बोला जाए कि हमें इसके आत्मा को जानना है, अब जान ही नहीं सकते तो उसके विज्ञान को कैसे जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फिर से सुनो, सबसे पहला पॉइंट है आत्मा के विज्ञान के रूप में 1950 ईस्वी में पहली बार रुडयार्ड गोइकिल ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी का मतलब है किसी के आत्मा का अध्ययन करना, लेकिन आत्मा का अध्ययन करना बहुत ज्यादा कठिन है, नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये सही है, आत्मा का अध्ययन करना गलत हो जाएगा। दूसरा, मन के विचार के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में मन को जानना भी तो कठिन है। क्या मन मूर्त है कि अमूर्त है, मन अमूर्त है। किसी का मन कब चेंज हो जाए कुछ ठीक नहीं है ना। मन का मानसिक दिमाग से कनेक्शन है, होता है कि नहीं होता है। कभी मन आपका ये करता है कि हम चलो शॉपिंग मॉल जाते, कहीं मन करता है नहीं घर में सूतेंगे। तो मन आपका कब चेंज हो जाता है, नहीं हो जाता है, कोई ठीक ठाक नहीं है। मन के बारे में भी पता लगाना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए साइकोलॉजी मन का विज्ञान तो है नहीं। क्या चेतना का विज्ञान है, चेतना मतलब याददाश्त। देखो याददाश्त का भी कोई ठीक ठाक है नहीं। याददाश्त जो है वो हमारे ज्ञान इंद्रियां से आती है। जो भी हमारे अंदर ज्ञान आता है वो कहाँ से आती है, ज्ञान इंद्रियां से। कभी कभी जैसे आँख से कोई चीज़ आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो देखकर, आँखों से देखना कभी कभी बंद भी हो जाता है या कम भी हो जाता है उम्र के साथ। कानों से सुनना,
त्वचा, जीभ, ये जो सारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि आपको ज्ञान देता है, इसका जो तीव्रता है ज्ञान प्राप्त करने का, वो आने वाले समय में धीरे धीरे क्या हो जाता है, घट जाता है। इस चेतना के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये कहना भी क्या है, दिक्कत वाला बात है। एक्चुअल में हमारा आंसर है व्यवहार के विज्ञान के रूप में। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो लोगों के व्यवहार को देखते हैं और उसके बाद वो बता पाते हैं कि आदमी कैसा है, नहीं है ना। तो मनोविज्ञान निक वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर ने इसे व्यवहार का निश्चित विज्ञान स्वीकार किया कि हाँ, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है। कभी कभी आपके व्यवहार को देख के आपके घर वालों को समझ में आ जाता है कि ओ कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं है। जैसे कोई लड़का रात को देर से सो रहा है, ये गाना है मुझे नींद ना आए, है ना, मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। तो अगर किसी लड़का या लड़की को नींद नहीं आ रहा है, चैन नहीं आ रहा है, तो घर वाला समझ जाता है उसके व्यवहार को देख के कि ओ कुछ तो गड़बड़ है, मेरे बच्चों के साथ कुछ तो हो रहा है। फिर वो उसके दोस्त यार से पता लगाता है कि क्या गड़बड़ है, फिर पता चल जाता है कि अच्छा ये था। तो व्यवहार आपका बताता है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है मनोविज्ञान किसका अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन।